जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म यद्विदुः कृतस्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो मेरे शरणागत होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। यत्न तो वही है जो मनुष्य को उत्थान की तरफ लेकर जाए। हम परिश्रम करते हैं ऊपर उठने के लिए। जैसे कोई पहाड़ की यात्रा करता है तो पहाड़ पर चढ़ना यानी वो जो यत्न करना है वो थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु जब नीचे गिरना हो तो आसानी से व्यक्ति नीचे गिर जाता है। अब पानी को ऊपर पहुंचाना हो तो जब पाइपलाइन बिछाई जाती है उससे पानी को पावर देके, प्रेशर देके ऊपर की तरफ पहुंचाया जाता है, परंतु जब गिराना हो तो पानी का तो स्वभाव ही है नीचे की तरफ गिरना। तो यत्न उत्थान के लिए किया जाता है और पतन तो बड़े ही आसानी से हो जाता है। मनुष्य का पैर फिसला और हम नीचे गिरे तो जरा जन्म के चक्र में जो हम फंसते हैं वो क्या होता है, ये मनुष्य का पतन है, यानी नीचे गिरना है, ये पतन है। तो भगवान क्या कहते हैं, कैसे यत्न करो, मेरी शरण में आकर यत्न करो, यानी मामाश्रिता। तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। तुम जब मेरी शरण में आते हो और यत्न करते हो तो तुम्हारी सारी मेहनत सक्सेसफुल होने लग जाती है। जब हम प्रभु की शरण में आते हैं, मनुष्य क्या करता है, प्रभु की शरण में आना ही नहीं चाहता। जब तक हम इस संसार के चक्र में फंसे रहेंगे तब तक दुखों में ही फंसे रहेंगे। दुखों से दूर निकलना है तो क्या किया जाए, तो परमात्मा की शरण में आया जाए। सारे धर्मों का सार क्या है, परमात्मा की शरण, परमात्मा की भक्ति। जब हम समझ लेते हैं कि मेरे किए से कुछ नहीं होने वाला, मैं असहाय, मैं हेल्पलेस, मैं इस संसार में कुछ भी करूं लेकिन वो अनंत शक्ति ही सब कुछ चलाती है, मैं क्यों संघर्षरत हूँ, क्यों मैं उसके बीच में आ रहा हूँ। जब हमें ये समझ आने लगता है कि मेरी श्वास भी वही चलाता है, मेरे हृदय को वही धड़काता है, ब्लड सर्कुलेशन उसके कारण हो रहा है, उसी के कारण बारिश होती है, बादल आते हैं, उसी के कारण सारे संसार में समस्त चीज़ें होती हैं, तो मैं क्यों बीच में आकर अपने अहंकार के कारण मैं बीच में बाधा उत्पन्न करता हूँ। मैं उस शक्ति का सहयोग करूँ, उस शक्ति के साथ ही क्यों ना जुड़ जाऊँ। जब तक हम ये नहीं कहते कि तेरी मर्ज़ी प्रभु, जो तू कहेगा वही होगा, जब तक तेरी मर्ज़ी प्रबल नहीं होती तब तक मेरी मर्ज़ी बीच में आती है, और जब जब मेरी मर्ज़ी बीच में आती है तब तब क्या होता है, तब अहंकार आता है, तब दुख आता है, संताप आता है। ये जो हम मेरी मर्ज़ी बीच में घुमा देते हैं यही दुख का कारण बन जाती है। तो इस मेरी मर्ज़ी को हटाइए और परमात्मा की मर्ज़ी आगे रहे। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आपको पैर में कांटा नहीं चुभेगा, दुख नहीं आएगा, बुखार नहीं आएगा, सर्दी गर्मी नहीं लगेगी। ये सब शरीर के साथ होना है, वो होता रहेगा। ये सुख दुख आते जाते रहते हैं, परंतु उसके बाद फिर क्या होता है, मनुष्य स्वयं को जानना सीख जाता है, यानी वह अंदर से सब चीज़ों के पार चले जाता है। बाहर से घटनाएं घटती रहती हैं, भीतर से मनुष्य पार निकल गया और परमात्मा में ही आ गया। तो परमात्मा में हमें जीना है और परमात्मा को प्राप्त करना है। कई बार हम जिन चीज़ों को बेकार समझकर छोड़ते हैं, अंत में हमें उन्हीं की शरण में जाना होता है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहते हैं कि जब वो स्कूल में था तभी उसके अंदर इच्छा थी कि मैं वर्ल्ड लीडर बन पाऊँ, विश्व विजेता बन पाऊँ, सब कुछ मैं जीत लूँ, तभी से इच्छा थी। तो वह जब भूगोल पढ़ रहा था तो अपनी डायरी में उसने अलग अलग चीज़ों को मार्क कर रहा था। तो मार्किंग में उसने सोचा कि मैं सारे विश्व को विजय करूँगा, उसको जीत लूँगा, परंतु एक चीज़ को मैं छोड़ देता हूँ। वो क्या है, एक छोटा सा द्वीप, एक छोटा सा आइलैंड जिसका नाम सेंट हेलेना था। उसने सोचा ये तो छोटे से पॉइंट के बराबर है, इसको जीतकर मुझे मिल भी क्या जाएगा। उसने उसी को छोड़ दिया और कहते हैं अपनी डायरी में उसी पर गोल घेरा लगा दिया और कहा इसको जीतने का तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो जैसे ही उसने उस चीज़ को छोड़ा, कहते हैं कि ज़िंदगी कभी कभी बड़े ही गहरे मजाक कर देती है। उसने सारी पृथ्वी जीती और अंत में जब हारा
तो हारने के बाद जहाँ उसे कैद किया गया और जहाँ उसे शरण मिली वो थी सेंट हेलेना। सेंट हेलेना के आइलैंड में ही उसको शरण मिली। तो कई बार हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हम परमात्मा को बाद में देख लेंगे, पहले तो संसार की चीज़ों को इकट्ठा कर लूँ, पहले बड़ा मकान बना लूँ, गाड़ी ले लूँ, धन ले लूँ, चीज़ें एकत्रित हो जाएं, परमात्मा को हम बाहर रखते हैं, परंतु बाद में उसी परमात्मा की शरण में हमें आना पड़ता है, उसी परमात्मा के पास जाना पड़ता है। तो क्यों ना हम पहले ही परमात्मा के चरण पकड़ लें। परमात्मा की शरण में जाना यही हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य है, और वही अगर हम प्राप्त कर लें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, नहीं तो हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। जीसस जब सूली पे चढ़े तो क्या बोला उन्होंने? शुरू में कहते हैं कि तुम मुझे क्या दिखला रहा है, और बाद में कहा कि सब तेरी मर्ज़ी। शुरू का भाव थोड़ा शिकायत भरा था और बाद का भाव प्रेम भरा। तेरी मर्ज़ी, बस मेरी आत्मा तुझ में लीन हो जाए। तो जो व्यक्ति परमात्मा के हाथ सब सौंप देता है वो खुद परमात्मा स्वरूप बन जाता है, और जो अपने आप को बचा लेता है वो परमात्मा तक कभी नहीं जा सकता। तो हमें परमात्मा तक पहुंचना है और परमात्मा का ही हो जाना है। तो ज़िंदगी पैराडॉक्स है, यानी जिसने बचाने की कोशिश करी उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, और जिसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा के खेल बड़े निराले हैं। वो चाहे तो राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे। वो चाहे तो आपकी जो मेहनत है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रही है, परमात्मा को दिख रही है, वो रातों रात आपको स्टार बना सकता है। कई बार क्या होता है, संसार की बेईमानी, संसार की जो डिसऑनेस्टी है और जो संसार का स्वार्थ है, अहंकार है, वो आड़े आता है और वो आपको ऊंचाई पे जाने नहीं देता। आपको ऐसा लगता है कि सब जगह झूठ का बोलबाला है और परमात्मा भी पता नहीं शायद कुछ कहते ही नहीं हैं, वो सिर्फ देखते ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं, परमात्मा हर व्यक्ति की मेहनत को, उसके कर्म को, उसके अंदर की छुपी हुई प्रतिभाओं को देखते हैं, और जब समय आता है तो वह अपने उस भक्त को, वह अपने उस शिष्य को, उस अच्छे व्यक्ति को, उसकी अच्छाई को बाहर ला देते हैं। क्योंकि कर्म की भी खुशबू होती है, कर्म की वाइब्रेशंस होती हैं जो कभी भी नहीं छुप सकती। जैसे गुलाब की सुगंध कभी नहीं छुप सकती, उसी प्रकार से कर्म की खुशबू कभी नहीं छुप सकती। अगर कर्म अच्छा किया है तो कर्म की खुशबू कभी छुप नहीं पाएगी। आपका जो कर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। जो अच्छाई से कर्म करते हैं, परमात्मा की शरण में आके करते हैं, जो अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, परमात्मा उनका कल्याण करते हैं, और कहते हैं परमात्मा उन्हें गले लगा लेते हैं, उन्हें अपना लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में इतना बड़ा आश्वासन देते हैं। भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है और वह मुझे प्राप्त कर लेता है। परंतु जो मूढ़ हैं, जो संसार की माया में उलझे हुए हैं, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे कभी जान नहीं सकते। तो संसार की चीज़ों को छोड़िए और प्रभु की शरण में आ जाइए। चैप्टर 7 और चैप्टर 8, चैप्टर 9, 10, 11, 12 ये सभी भक्ति प्रधान हैं। तो भक्ति के अंदर क्या चाहिए? भक्ति में भगवान चाहिए। भगवान यानी कि सगुण रूप, किसी आकार में कोई चीज़ हो। यानी जब तक भगवान नहीं आएंगे, चाहे दुर्गा माता हो, चाहे शिव हो, कृष्ण हो, कोई भी प्रकट होगा, तब जाकर हम उसकी भक्ति कर पाएंगे। तो गीता में 7th चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि जो निर्गुण भगवान हैं उनके सगुण रूप के बारे में, जो अशरीरी है उसके शरीर के बारे में भगवान बताते हैं। तो चैप्टर 7 में अभी तक हमने सारे श्लोकों को एक एक करके समझा है। अब हम इसकी एक समरी, इसका सार समझने की कोशिश करते हैं कि हमने अब तक क्या जाना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देख मुझ अशरीरी का शरीर, मेरा शरीर क्या है तू इसे जानने की कोशिश कर। मैं जल में रस हूँ, मैं पृथ्वी में सुगंध हूँ, मैं अग्नि में तेज हूँ, मैं वायु की गति हूँ, मैं आकाश में शब्द हूँ, मैं वेदों में ओमकार हूँ, मैं ही प्राणियों का जीवन हूँ और मैं ही सब जगह व्याप्त हूँ।
मैं ही तपस्वियों का बल, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और मैं ही बलवानों का बल हूँ। मैं ही सब जगह हूँ और सब मुझ पर आश्रित हैं। परंतु जो मूढ़ और अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं वो मुझे नकार देते हैं। वे देवताओं का पूजन करते हैं, उन लोगों का पूजन करते हैं जिनसे क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है। तो क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए देवताओं का पूजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवताओं से फल मिलते हैं, जो देवताओं से हमें चीज़ें मिलती हैं, वो देने वाला भी मैं ही हूँ। परंतु जो मूढ़ जन है, अल्प बुद्धि है, वो मुझे नहीं देख पाते। गीता में चैप्टर 7 के अंदर अल्प मेधसाम इस शब्द का प्रयोग किया गया। अल्प मेधसाम मतलब अल्प बुद्धि वाले, जो चीज़ों को देख नहीं पाते, जो अपने शरीर तक ही सीमित हैं। वो परमात्मा तक तो जा सकते हैं, वह अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं, लेकिन अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करते हैं। तो गीता कहती है योग माया के कारण, वो जो आवरण है उसके कारण हम परमात्मा के स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाते। तो होता क्या है, योग माया का पर्दा हमारे ऊपर आ जाता है और ये पर्दा क्या करता है, ये हमें ढक लेता है। तो सामने एक कर्टेन आ गया, वेल आ गया, पर्दा आ गया। इसने पीछे के पुरुष को यानी कि परमात्मा को पूरी तरह से ढक दिया। तो योग माया के कारण हम परमात्मा तक नहीं जा सकते। ये जो पर्दा है ये त्रिगुणात्मक प्रकृति का है, यानी प्रकृति के सत, रज और तम का पर्दा होता है। इसको जैसे ही उघाड़ा जाता है, इसको जैसे ही हटाया जाता है, तो तुरंत उस अविनाशी अनुपम सत्ता के हमें दर्शन होने लगते हैं, यानी कि परमात्मा के दर्शन होते हैं। परमात्मा ही तो प्रत्यक्ष हैं, चारों ओर वही परमात्मा है, परंतु हम उसे देखते ही नहीं। हम इस जड़ तत्व को देखने की कोशिश करते हैं, इस आकार को, रूप को देखने की कोशिश करते हैं, परंतु इस आकार के पीछे जो निराकार छुपा हुआ है, जो अरूप छुपा हुआ है, उस अरूप को हम नहीं देखते। जो अरूप छुपा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझे देखो प्रत्यक्ष रूप में। मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं जल में भी रस में हूँ, मैं पृथ्वी में हूँ सुगंध बनकर, मैं तपस्वियों के तप में हूँ, मैं प्राणी मात्र के अंदर हूँ, मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ, परंतु तुम मुझे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, इस संसार में ही फंसे हुए हो। जो व्यक्ति परमात्मा को देखना शुरू करता है, प्रत्यक्ष दर्शन करने लगता है, चारों ओर परमात्मा की अनुभूति होने लग जाती है, वह व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। गीता कहती है वो मुझे मिल जाता है, मुझसे कभी भी जुदा नहीं होता और मैं भी उससे कभी भी जुदा नहीं होता, यानी कि भगवान और भक्त फिर एक हो जाते हैं। ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति जब सम अवस्था में थी तब इसके जो 3 गुण थे, यानी कि सत, रज और तम, ये तीनों गुण जब सम अवस्था में होते हैं तो इसे प्रकृति कहा जाता है। जब यह विषम अवस्था में आ जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है, विकृति। परंतु यह दोनों ही परमात्मा की प्रकृतियां हैं। यह जो शरीर है हमारा, यह भी उस प्रकृति का ही अंश है और भगवान का जो शरीर है उसमें सभी शरीर समाये हुए हैं, सभी जीवात्माएं, सभी प्रकार की वनस्पतियां, सभी प्रकार के पशु पक्षी, सभी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे जड़ है, चेतन है, सभी भगवान के शरीर ही हैं। इसी को विश्व रूप दर्शन भी कहा गया है, जिसकी हम चर्चा चैप्टर 11 के अंदर करेंगे। तो चैप्टर 7 के अंदर हमने भक्ति के बारे में भी जाना कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 4 प्रकार की भक्ति होती है, तो अलग अलग संतों ने इसका अलग अलग विवेचन किया। जैसे आचार्य श्री विनोबा भावे ने एक अलग ढंग से इसका विवेचन किया है, इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। तो वो कहते हैं कि भक्ति जो भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, इसको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी एक होती है सकाम भक्ति, जिसके अंदर हमें कुछ इच्छा होती है, चाहे इच्छा मान सम्मान की हो। दूसरी उन्होंने बताई निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति के अंदर उन्होंने 3 चीज़ें बताई। एक बताई आर्त भक्ति, एक बताई जिज्ञासु की भक्ति और एक अर्थार्थी की भक्ति। इसके बाद वो कहते हैं विनोबा भावे कि ज्ञानी की भक्ति होती है, जिसे सर्वांगी भक्ति कहा जाता है।
तो वो कहते हैं कि पहली भक्ति है सकाम भक्ति, यानी जो व्यक्ति किसी इच्छा से परमात्मा की तरफ चलता है, यानी परमात्मा को पाना भी चाहता है तो किसी इच्छा से। कुछ लोग होते हैं इस संसार के अंदर जो मान सम्मान के लिए कर्म करते हैं, जैसे माँ बाप प्यार से दुलार दें, कुछ अच्छी चीज़ दे दें तो उत्साह आ जाता है कि हाँ अब हम ये काम ज़रूर करेंगे। क्यों? क्योंकि माँ ने प्यार किया है। अगर माँ दुलार देती है, माँ प्यार करती है तो तुरंत बच्चा काम करने लग जाता है। तो माँ के लाड़ प्यार के लिए, प्रेम के लिए वो कर्म करता है। इसी तरह से लोग क्या करते हैं इस संसार में, मान सम्मान के लिए कर्म करते हैं कि हमारा सम्मान हो, हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमारे बारे में सोचा जाए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो सकाम भक्त होते हैं। परंतु भगवान कहते हैं अगर ये सकाम भक्ति भी आप करते हैं तो भी मैं तुम्हारी श्रद्धा जो है वो आपकी दृढ़ कर देता हूँ। क्योंकि भगवान कहते हैं किसी भी निमित्त से तुम मेरे पास आ रहे हो, लेकिन आ तो रहे हो, अंत में तुम्हारी सकाम भक्ति निष्काम भक्ति में ही तब्दील हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे अग्नि के अंदर आप कुछ भी डालिए भस्म हो जाता है, तो उसी प्रकार से परमात्मा की हम भक्ति करते जाते हैं तो अगर हमारी इच्छाएं भी हैं तो उस अग्नि में दग्ध हो जाएंगी, उसमें हम में समाप्त हो जाएंगी। यानी निष्काम भाव आएगा, फिर अपने लिए नहीं, इस जगत के कल्याण के लिए हम कर्म करते हैं। इसके बाद विनोबा भावे जी कहते हैं कि दूसरी तरह की जो भक्ति है उसे निष्काम भक्ति कहा जाता है, जिसके अंदर आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी भक्ति के सब डिविजन्स किए गए हैं। तो पहली भक्ति है आर्त भक्ति। आर्त भक्ति का अर्थ होता है जब दुख से, करुणा से, प्रेमवश परमात्मा को पुकारा जाता है। हम परमात्मा को पुकार रहे हैं, उसके मिलन की आस है, हम चाहते हैं परमात्मा से मिलना और वो मिल नहीं पा रहा है हमें। हम चाहते हैं, एक करुण पुकार है, हम दुख में हैं, हम परमात्मा को पुकारते हैं कि हे ईश्वर मेरी मनोकामना पूर्ण करो, मेरे पास आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम ही शांति देते हो, तुम ही प्रेम देते हो। तो आज की पुकार जो है जैसे किसी करुण व्यक्ति की, किसी दुख के मारे व्यक्ति की पुकार होती है कि वो कहता है परमात्मा से कि तुम कब आओगे, कब मिलोगे मुझे और कब दर्शन दोगे, कब तुम आओगे और मेरे अंदर वह प्रेम रस बहेगा, तुम आओगे तभी शांति मिलेगी, तभी प्रेम मिलेगा, सब कुछ तुम्हारे द्वारा ही मिलने वाला है। तो ऐसा भाव आने जब लगता है तो वो आर्त की भक्ति है। जैसे नारद मुनि पुकारते हैं परमात्मा को और कहते हैं कि हे परमात्मा बस तुम्हारे दर्शन हो जाएं, हे कृष्ण तुम्हारे दर्शन हो जाएं। इसी प्रकार से जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो क्या कहते हैं, तो भगवान को पुकारते हैं कि तुम कब आओगे और मेरी मुक्ति होगी। वैसे तो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, परंतु आखिरी समय में भगवान के दर्शन करना चाहते थे, गोविंद के दर्शन करना चाहते थे, कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे। तो दुख में, पीड़ा में पुकार रहे हैं कि परमात्मा तुम कब आओगे। और परमात्मा भी इतने प्यारे हैं कि अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर तुरंत प्रकट भी हो जाते हैं। तो परमात्मा प्रकट हुए और परमात्मा ने प्रकट होकर फिर उन्हें दर्शन दिए। तो इसी प्रकार से द्रौपदी ने जब उसका वस्त्र हरण हो रहा था तब उस समय उसने परमात्मा को बुलाया, गोविंद को बुलाया, कृष्ण को बुलाया। तो कृष्ण क्या हुआ, दौड़े चले आए द्रौपदी को बचाने के लिए, उसकी लाश बचाने के लिए। तो जब भी व्यक्ति करुण पुकार करेगा, परमात्मा को पुकारेगा, दुख में पुकारेगा, तो परमात्मा ज़रूर दौड़े चले आते हैं। तो ये आर्त की पुकार होती है। इसी प्रकार से एक और तरह का भक्त होता है जिसे जिज्ञासु भक्त कहा जाता है। जिज्ञासु भक्त का मतलब होता है एक ऐसा भक्त जो जिज्ञासा रखता है शास्त्र की, संसार की, चीज़ों की, कैसे क्या होता है इस संसार के अंदर। वह कैलाश पर्वत पर भी चढ़ जाएगा, गौरी शंकर के दर्शन करके आ जाएगा, वो ज्वालामुखी के अंदर भी उतरने का साहस रखेगा, वो बड़े से बड़े रहस्य जानना चाहेगा कि ये रहस्य क्या है, क्यों है ऐसा। वो इजिप्ट जाएगा, पिरामिड्स को देखेगा, वहाँ अंदर जाकर रिसर्च करेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जान दे देते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं सिर्फ चीज़ों को जानने के लिए। यानी जिज्ञासा बड़ी ही प्रबल है उनके अंदर, इतनी प्रबल जिज्ञासा होती है कि वो रुक नहीं सकते।
मर भी रहे होंगे तो बोतल के अंदर वे किसी कागज़ को डालकर सागर में डाल देंगे कि किसी और व्यक्ति को इस रहस्य का पता चल जाए जो मुझे पता चला है। मैं तो मर रहा हूँ लेकिन दूसरे को पता चल जाए। दीवार पर लिखकर कुछ भी लिख देंगे, बता देंगे उस रहस्य के बारे में और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह के जो भक्त होते हैं उन्हें जिज्ञासु भक्त कहा जाता है। जो भक्त जिज्ञासा से भरे होते हैं, परमात्मा की जिज्ञासा से। तो ऐसे भक्त तत्व ज्ञान जानना चाहेंगे, गीता के बारे में जानना चाहेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहेंगे, परमात्मा के बारे में तरह तरह के सवाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्न करेंगे। वो उत्तर चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, ज्ञान की अभीप्सा होती है। इसी प्रकार से निष्काम भक्ति के अंदर एक और भक्ति आती है जिसे अर्थार्थी कहा जाता है। अर्थार्थी जो होगा वो अर्थ की इच्छा रखेगा। अर्थ की इच्छा का मतलब होता है, जो विनोबा भावे जी कहते हैं कि हित की, कल्याण की भावना। जैसे गीता के अंदर बोला गया है कि अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त हैं। संत विनोबा भावे ने उनको एक अलग ढंग से प्रेजेंट किया है। वो क्या कहते हैं? वह कहते हैं अर्थ का मतलब धन नहीं है जैसा लोग समझते हैं। तो विनोबा भावे जी कहते हैं कि अर्थ का अर्थ हुआ हित की, कल्याण की भावना रखना। जब हम संसार के कल्याण के लिए कोई कार्य करते हैं, यानी हम जानना चाहते हैं इस संसार को, ये संसार कैसे कार्य कर रहा है और इसका लाभ क्या है। यानी हम जब कोई भी कार्य करें, हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, हम कोई कर्म कर रहे हैं, समाज में कोई चीज़ देखते हैं कि ये कैसे चलती है, क्या होता है, पर उसके पीछे जो भावना है वो यह है कि संसार का कल्याण हो, संसार के हित के लिए वह सोचने लग जाता है। तो इस व्यक्ति का आनंद क्या है? अर्थार्थी का आनंद होता है समाज का कल्याण। समाज के कल्याण में ही उसकी रुचि होती है। उसे बहुत अच्छा लगता है दुनिया का भला हो, लोगों का भला हो, संसार का भला हो, उसके लिए अपने जीवन को लगा देता है। तो ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है, बड़े ही कम लोग इस मार्ग पर चलते हैं। तो जो अर्थार्थी होगा वो हित के, कल्याण की दृष्टि से जीवन में कर्म करता है, तो कर्म मार्ग से परमात्मा तक, ईश्वर तक पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से जो जिज्ञासु होते हैं वह ज्ञान की दृष्टि रखते हैं। ज्ञान की दृष्टि यानी बुद्धि से वह परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे ही जो आर्त होते हैं वो प्रेम की दृष्टि रखते हैं। प्रेम ही प्रेम भरा हुआ होता है, तो वो हृदय से परमात्मा तक जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से 5 भक्तों का वर्णन किया जाता है। 5वां भक्त ज्ञानी। ज्ञानी यानी जिसमें ज्ञान भी है और भक्ति भी है। भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जिसके अंदर ज्ञान है ब्रह्म का और भगवान का अनुभव भी है। जिज्ञासु और ज्ञानी में फ़र्क होता है। जिज्ञासु जो होगा वो चीज़ों को जानना चाहता है, परंतु ज्ञानी वो तो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, उसे ब्रह्म ज्ञान ऑलरेडी है। वो उस ब्रह्म ज्ञान को इस संसार में देखता है, उसको अप्लाई करता है। वो कण कण के अंदर परमात्मा के दर्शन करेगा, तो वो फूलों के अंदर भी उसी परमेश्वर को देखता है। वह चंद्रमा में, सूर्य में उसी के दर्शन करता है। उसके लिए जो सूर्य का प्रकाश है वो परमात्मा का, ब्रह्म का ही प्रकाश है। वह पृथ्वी में जो सुगंध उठती है उस सुगंध के अंदर ही परमात्मा के दर्शन करता है। वो गौ माता की वात्सल्य के अंदर भी परमात्मा के दर्शन करेगा। चारों ओर से परमात्मा ही दिखते हैं, तो परमात्मा का प्रकाश है चारों ओर, ईश्वर की अनुभूति उसे हर जगह होने लगती है। ऐसा वो भक्त हो जाता है। जो ज्ञानी भक्त है वो निष्काम भक्त से भी आगे बढ़ जाता है। निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति तो फिर भी एकांगी भक्ति है। ये जो ज्ञानियों की भक्ति होती है इसे सर्वांगी भक्ति कहा जाता है। गीता कहती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप भक्त होइए और ज्ञानी ना होइए,
ज्ञान और भक्ति का समन्वय ज़रूरी है। जिसके अंदर ज्ञान और भक्ति का समन्वय होता है वही व्यक्ति परमात्मा को प्रिय होता है। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं? नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि जो भक्त होगा वो ज्ञानी तो हो ही नहीं सकता, उसमें तो ज्ञान कैसे हो सकता है, और जो ज्ञानी है वो भक्त कैसे हो सकता है। तो गीता इस चीज़ को टोटली रिजेक्ट करती है, नकार देती है। गीता क्या कहती है कि ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जिसके अंदर ज्ञान भी है और जिसके अंदर भक्ति भी है। श्री अरविंद के अनुसार गीता के जो शुरू के चैप्टर्स हैं यानी चैप्टर 1 to 6, उसके अंदर कर्म और ज्ञान का समन्वय किया गया है। यानी कर्म और ज्ञान दोनों साथ उसमें चलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 12 तक भक्ति और ज्ञान का समन्वय किया गया है। तो श्री अरविंद के जो विचार हैं वह भी मनन करने योग्य हैं, उसे भी हम ज़रूर समझें। वो क्या कहना चाहते हैं? वो क्या कहते हैं कि जो निष्काम कर्म होता है, जब व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा, अपनी ज़िंदगी में जो भी करता है वह अर्पित कर देता है परमात्मा को। तो निष्काम कर्म जो होगा, जिसमें कोई इच्छा नहीं रखी जाती, कोई फल की इच्छा नहीं होती है, सब कुछ परमात्मा को ही समर्पित होता है, ऐसा जो कर्म होगा वह अंत में ज्ञान ही बनता है। तो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का समन्वय चलता है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक। इसके बाद वो कहते हैं कि चैप्टर 7 से 12 तक ज्ञान और भक्ति का समन्वय है। गीता कभी भी विरोध नहीं करती कि ज्ञान अलग और भक्ति अलग। गीता कहती है दोनों का समन्वय है, यानी जो ज्ञानी होगा वो भक्त होगा ही, और जो भक्त होगा वो ज्ञानी होगा। तो ज्ञानी भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। गीता विरोध नहीं करती है, गीता कहती है ऐसे आपको होना ही है। जो श्रेष्ठ भक्त है वो ज्ञानी भक्त है। गीता के 5th चैप्टर के अंदर ही यज्ञ के बारे में बताया गया, यानी कि 7th चैप्टर की जो भूमिका है वो 5th के अंदर ही बांध दी गई थी, जिसमें यज्ञ के बारे में ये कहा गया, यज्ञ का अर्थ होता है त्याग, यानी अपने आप को अर्पित कर देना, परमात्मा के चरणों में सब कुछ रमा देना। जो हम कर्म करते हैं वो हम नहीं कर रहे, वो कर्म परमात्मा के द्वारा होता है, परमात्मा ही वह कर्म कराते हैं। जब ऐसी हमारे अंदर भावना आती है तो वो यज्ञ कर्म होता है, यानी यज्ञ की भावना। तो भक्ति के अंदर क्या होता है? भक्ति के अंदर भी यही चीज़ होती है। भक्ति में जब व्यक्ति पूरा लीन हो जाता है भगवान के अंदर, तो उसे ऐसा लगता है कि वो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर दे, वो अपने जीवन की भी आहुति दे दे, अपने जीवन को भी परमात्मा के चरणों में चढ़ा दे। सब कुछ परमात्मा के चरणों में चढ़ाने का उसका मन करता है, तो भगवान में ही लीन हो जाना चाहता है। तो कहते हैं कि यज्ञ की पूर्णता कैसे होती है? भक्ति के अंदर होती है। तो कर्म की पूर्णता किस में हुई? वो यज्ञ के अंदर हुई। और यज्ञ की पूर्णता किसके अंदर हुई? वो भक्ति के अंदर हो गई है। तो चैप्टर 7 के अंदर डिवीज़न हुई है, यानी शुरू के जो श्लोक हैं 1 to 14, उसमें अपरा और परा का ज्ञान दिया गया, और 15वें श्लोक के बाद से बताया गया भक्ति के बारे में कि कैसे जीव को अपरा को छोड़कर परा की तरफ जाना चाहिए। तो शुरू के जो 1 to 14 श्लोक हैं, उन श्लोकों के अंदर अपरा और परा का ज्ञान दिया गया। अपरा प्रकृति क्या है ये बताया गया। भगवान ने कहा मैं डिटेल में बताऊंगा। तो यानी क्या चीज़ आई? इसमें 5 तत्व आए, जिसमें पृथ्वी होता है, जल तत्व है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, साथ ही साथ में 3 सूक्ष्म तत्व जोड़े गए, जिसे कहा जाता है मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 तत्व मिलकर अपरा को बनाते हैं। अपरा यानी कि परिवर्तनशील प्रकृति जो हर समय बदलती रहती है, वह एक नहीं रहती, यानी कि वह चेंज होती है। जो परा प्रकृति होगी वो चैतन्य प्रकृति है, यानी कि वो चेंज नहीं होती, परिवर्तनहीन प्रकृति है। तो अपरा के बारे में बोला,
जो विनाशी है, नश्वर है, चेंज हो जाती है। और परा के बारे में क्या बताया गया? परा के बारे में ये बताया गया कि जो चेंज कभी नहीं होती है, परिवर्तनहीन होती है। तो इस तरह से यहाँ पर अपरा और परा के बारे में थोड़ी सी डिटेल में स्टार्टिंग हो गई शुरुआत में ही। उसके बाद बताया गया कि जो जीव है जब अपरा के कांटेक्ट में आता है तो उसके कर्म को, जड़ प्रकृति के कर्म को अपना कर्म समझने लगता है, यानी कि कर्ता भाव में आता है। मन, बुद्धि और अहंकार के कारण हम इस संसार में चीज़ों को अपना मान लेते हैं, हमारा तादात्म्य यानी कि कांटेक्ट हो जाता है। तो उसके कारण एक भ्रम पैदा होता है कि ये कर्म हम कर रहे हैं, परंतु हम प्रकृति का अंश नहीं है। जो प्रकृति कर्म कर रही है वो कर्म हमारे नहीं हो सकते। तो जीव क्या है? वो तो परमात्मा का ही अंश है। इसीलिए चैप्टर 15 श्लोक नंबर 7 में क्या बताया गया है? ममे वांशः सनातनः। हम क्या हैं? हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा के छोटे से हिस्से हैं। यानी जीव जो है वो ब्रह्म का अंश, प्रकृति का नहीं। इसीलिए उस प्रकृति के कर्म हमारे कर्म नहीं होते। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए या फिर हमें ब्रह्म से जुड़ जाना चाहिए? तो गीता कहती है कि जो अपरा प्रकृति है वो निम्न प्रकृति है। जब हम उससे जुड़ जाते हैं, उससे एकात्म भाव पैदा करने लग जाते हैं, तो हम नश्वर संसार से जुड़ने लगते हैं, तब हम नाश की तरफ चलते हैं। परंतु जब हम परा प्रकृति की तरफ चलते हैं, यानी हम इस निम्न प्रकृति से, जो लोअर नेचर है, इसको छोड़कर हायर नेचर की तरफ चलते हैं, तब समझिए कि हम भक्ति करते हैं। जब जीव ने अपरा का साथ छोड़ा और परा से जुड़ना शुरू करा तो उसे भक्ति कहा गया है, ऐसा श्री अरविंद के विचार हैं। तो श्री अरविंद क्या कहते हैं? श्री अरविंद कहते हैं कि 2 तरह की प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर 7 के अंदर शुरुआत में ही यह बोला कि मैं तुम्हें समग्र रूप से ब्रह्म का ज्ञान दूंगा। तो इसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? ब्रह्म का ज्ञान चाहिए। ब्रह्म को समग्र रूप से अगर हमें समझना है तो हम कैसे समझ पाएंगे? तो इसके लिए हमें ज्ञान चाहिए और विज्ञान चाहिए। 2 पहलुओं पर चर्चा की गई कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। ज्ञान यानी ब्रह्म को समझना, थ्योरेटिकली जब हम समझ रहे हैं, जब हम तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं, एक डिस्कशन होती है, तो उसे कहा गया ज्ञान। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान के बारे में बताऊंगा, समग्र रूप से बताऊंगा। तो ज्ञान यानी कि हम जब चीज़ों को समझते हैं थ्योरेटिकली। और विज्ञान का क्या अर्थ होता है? विज्ञान का अर्थ होता है उस चीज़ को अनुभव कर लेना, उसे फील कर लेना। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों रूपों को समझते हुए, दोनों के द्वारा हम समग्र रूप से ब्रह्म को जान सकते हैं। अब ऐसा जानने वाले कितने लोग हैं? ऐसा जानने वाले बहुत ही विरले लोग हैं, जिन्हें गुरु कहा जाता है, गुरु तत्व कहा जाता है, जिन्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जो जान चुके हैं परमात्मा को, ब्रह्म को, प्रकृति को, स्वयं को जान चुके हैं। तो यहाँ गीता में चैप्टर 7 में अपरा और परा की हमने काफ़ी चर्चा की है। हमने जाना कि अपरा क्या है। अपरा यानी कि निम्न प्रकृति, जो 8 चीज़ों से बनी है, जिसके 8 तत्व हैं। क्या क्या है उसके अंदर? उसके अंदर पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, जिसे तेज कहेंगे, और साथ ही मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये अपरा यानी ये संसार बनाती है। ये पूरा जो संसार बना है ये अपरा के कारण, जड़ प्रकृति के कारण। अब कई लोग तो इसी में ही मोहित हो जाते हैं। वो जो निम्न प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, बस उसी में ही खो जाते हैं, उसी में ही बड़ा इंटरेस्ट आता है। फूलों को देखकर, वायु के झोंकों को देखकर, ठंडी हवाएं आ रही हों, बादल को देखकर, धरती की सुगंध से, अग्नि के तेज से, उन सब से ही वह मोहित रह जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तो अपरा प्रकृति में जो रह गए वो यानी नाशवान प्रकृति के संपर्क में आना शुरू हो जाते हैं। परंतु कुछ लोग क्या करते हैं, वो परा के संपर्क में आते हैं। परा यानी कि ऐसी प्रकृति जिसे चैतन्य कहा गया है,
जो कभी बदलती नहीं है, जो नाशवान नहीं है। तो इसी चैतन्य के कारण इस जगत को धारण किया जाता है, इसी के कारण जगत की उत्पत्ति होती है, इसी के कारण जो है सब कुछ जैसे पिरोया हुआ है, ये सब के पार है। जैसे माला के मनके जो होते हैं वो एक धागे से जुड़े हुए होते हैं, तो यह जो परा प्रकृति है ये सब कुछ जोड़ कर रखती है। तो परा प्रकृति का अनुभव हम सब जगह कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? जैसे फूलों में हम देखें तो फूलों में जो सौंदर्य है वो उसी का है। जल को अगर हम देखते हैं, जल के अंदर जो रस है वह उसी परमेश्वर का है। जो पृथ्वी में सुगंध है वह भी उसी की है। सूर्य और चंद्रमा के अंदर जो तेज है वो भी उसी का है। वही सब जगह है, वही तत्व, वही बीज स्वरूप क्या है वो सब परा प्रकृति के अंश हैं। तो परा प्रकृति क्या है? तो श्री अरविंद कहते हैं जीव भूताम, परा प्रकृति जीव बनी हुई है। जीव यानी जो हम दिखाई देते हैं, जीवात्माएं। तो श्री अरविंद का कहना है कि परा प्रकृति अपने शुद्ध स्वरूप में, जब वो प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, अपने शुद्ध स्वरूप के अंदर जब होती है, तब वो जीव नहीं होती, वो जीव से भी अधिक महान तत्व है। जीव तो एक अंश है उसका, ममेवांशः सनातनः, उस सनातन तत्व का एक अंश है जीव। परा प्रकृति के लिए क्या कहा उन्होंने? परा प्रकृति के लिए कहा जीव भूताम, जीवात्मक नहीं कहा, यानी कि हम अंश हैं, हम ब्रह्म नहीं हैं, हम परमात्मा नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, इस तरह से बताया गया है। तो अगर हम परमात्मा के अंश ना होकर परमात्मा होते तो परमात्मा में लीन होने के लिए इतने आतुर क्यों होते? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इतने आतुर क्यों होते? तो परमात्मा में हम लीन होना चाहते हैं, उसके लिए हम आतुर हैं क्योंकि हम उसके अंश हैं। चैप्टर 6 के अंदर श्लोक 47 के अंदर भी इसी चीज़ की चर्चा की गई है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कहते हैं कि सब जगह मैं ही हूँ, समस्त प्राणियों के अंदर जो अंश है वो मेरा ही है। मैं ही समस्त प्राणियों में हूँ, मैं ही सूर्य में हूँ, मैं ही वेदों में ओमकार हूँ, मैं ही जल में रस हूँ, मैं ही तपस्वियों का तप हूँ, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि, मैं ही बलवानों का बल, मैं ही चारों ओर हूँ। परंतु लोग मुझे न देखकर मेरी प्रकृति को देखते रहते हैं। मैं तो सबका ही आधार हूँ, मैं किसी से भी अलग नहीं हूँ, मैं सब चीज़ों का आधार हूँ। ये परा प्रकृति सब चीज़ का आधार है। श्री अरविंद ने आगे बताया कि गीता के चैप्टर 7 के अंदर जो उनके मत हैं वो कहते हैं कि अपरा प्रकृति से जुदा होकर हमें परा प्रकृति से मिलना है, और इसी को उन्होंने भक्ति कहा है। देखिए सांख्य शास्त्र क्या कहता है? सांख्य शास्त्र कहता है कि दो चीज़ें हैं, एक होता है पुरुष और एक होती है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है कि जो सारे कार्य कर रही है वो शक्ति, जो कर्म करती है, जो क्रियात्मक है, जो एनर्जी है, जो डांस कर रही है, इस सृष्टि को चला रही है, इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, और इसी के कारण ये संसार की रचना हुई है। ये प्रकृति कर्म करती है और इसी के कारण ही समझिए ये संसार चलता है। तो पुरुष क्या है? सांख्य के अकॉर्डिंग पुरुष जो होता है वो निष्क्रिय होता है, वो अकर्ता होता है, वो कोई कार्य नहीं करता, वो सिर्फ साक्षी भाव में देखता है। जब पुरुष प्रकृति के सानिध्य में आता है तो प्रकृति के कर्म को अपना कर्म समझने लगता है। जैसे क्रिस्टल की बॉल रखी हो और सामने आप एक बड़ा सुंदर सा फ्लावर रख दें, रोज़ का फ्लावर आप रख दीजिए। अब रोज़ फ्लावर का जो कलर है पिंक कलर है, वो पिंक कलर उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो रिफ्लेक्शन आने लग जाएगी तो फिर क्या होगा? तो हम देखेंगे क्रिस्टल हल्का हल्का पिंक कलर का हो गया। तो उसी तरीके से क्या होता है, प्रकृति के जो कर्म होते हैं वही कर्म रिफ्लेक्ट होकर पुरुष की तरफ आते हैं। तो पुरुष की मुक्ति क्या है? जब वह प्रकृति से अलग कर लेता है, अपने आप को भिन्न कर लेता है। तो यहाँ पर श्री अरविंद कहते हैं कि गीता यहाँ पर नहीं रुकती है, गीता सांख्य शास्त्र से थोड़ी सी आगे चली जाती है।
गीता क्या कहती है? जिस प्रकृति की चर्चा सांख्य में हुई है वह ब्रह्म की निम्न प्रकृति है, वह ब्रह्म की निम्न प्रकृति यानी कि लोअर नेचर होती है, जिसके अंदर 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो 3 तरह की जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, वो होती है लोअर नेचर में यानी अपरा के अंदर। परा इससे अलग होती है। तो जैसे ही पुरुष प्रकृति से अलग होता है तब उसके समस्त कर्म शांत हो जाते हैं, क्योंकि कर्म कौन करता है? कर्म तो प्रकृति करती है। तो प्रकृति से हम अलग हो गए यानी हम गुणातीत अवस्था में चले गए। तो गुणातीत अवस्था में जाते ही फिर क्या होता है? फिर हम इस अपरा से भिन्न होकर हम परा की तरफ चल पड़ते हैं। तो परा प्रकृति कौन सी हुई? जो चैतन्य है, जो दिव्य है। तो पुरुष जो है जैसे ही अपरा से अलग हुआ, परा की तरफ जाने लग गया, तो दिव्य शक्तियों के सानिध्य में आता है, यानी कि वो जो आत्मा है हमारी, वो दिव्य शक्तियों के सानिध्य में आती है। तो तरह तरह की दिव्य शक्तियाँ उसको छूने लग जाती हैं। तो वो शक्तियाँ चारों ओर फैली हुई हैं हमारे, लेकिन हम उनको क्यों नहीं देख पाते? हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम इस संसार में उलझे हुए हैं। जिस व्यक्ति का मन सारा दिन धन में चलता है, सारा दिन वासना में चलता है, सारा दिन इच्छाओं की पूर्ति में चलता है, सेंसेस के प्लेजर में चलता है, वो कैसे परमात्मा की प्राप्ति करेगा? वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे ही यहाँ से मन हटेगा, तुरंत मन कहाँ चल पड़ता है? मन चल पड़ता है परमात्मा की ओर। तो परा की दिव्य शक्तियों के सानिध्य में आता है, तब उस व्यक्ति का जीवन, उसका जन्म बदलने लगता है, यानी उसका दिव्य जन्म होता है। उसके कर्म कैसे होते हैं? कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वो डिवाइन बन जाता है, टोटली डिवाइन। उसके भीतर से वही दिव्यता, डिविनिटी रिफ्लेक्ट होने लगती है, प्रकट होने लग जाती है, प्रकाशित होने लग जाती है। उस दिव्य प्रकाश को प्रकट रूप में हमें देखना है और उसे समझने का प्रयास करना है। तो यहाँ क्या होता है? जब ज्ञान का उदय होगा तो क्या होगा? तो तीनों गुणों के बारे में हमें समझ आने लगेगा। ज्ञान का उदय 3 गुणों की समझ ला कर दे देता है और 3 गुणों के पार जाना हम सीख जाते हैं। फिर उसके बाद जो व्यक्ति है, जैसे ही उसे ये समझ आती है और अपरा के पार जाने लग जाता है, तब वह व्यक्ति चाहता है कि वह अपने आप को लीन कर दे। अब किस में लीन करेगा? वो उस पराशक्ति में अपने आप को लीन कर देगा, उसी के अंदर समा जाना चाहेगा। परमात्मा ही सब कुछ है, बस हम उसमें ही समा जाएं। तो ऐसे ज्ञान का उदय होता है और फिर ज्ञान के साथ भक्ति का उदय होता है। यही चीज़ के बारे में चैप्टर 7 ने बताया है कि ज्ञान और भक्ति का समन्वय, उसका मिलन। और यही चीज़ गीता के जो षटक हैं, यानी चैप्टर 7 से चैप्टर 12 तक की अब जो डिस्कशन चलेगी, वो सब डिस्कशंस के अंदर भक्ति और ज्ञान का समन्वय चलेगा। तो इसी की चर्चा अब हम आगे करेंगे और समझेंगे कैसे चैप्टर 8 के अंदर हम अपने स्वरूप को समझें। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा चैप्टर 7 के एंड के अंदर कि भगवान आप बताइए अधिदैव अधिभूत के बारे में, उसकी चर्चा शुरू हुई थी। तो चैप्टर 8 के अंदर अर्जुन ने प्रश्न इसी से रिलेटेड पूछे। 7 प्रश्नों को पूछा गया। 7 प्रश्न में बोला गया कि ये अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, और साथ ही अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ, और जब मरण हो रहा होता है उस समय क्या गति होती है, अंतकाल के विषय में प्रश्न पूछे गए। तो शुरू के जो श्लोक हैं, यानी कि श्लोक जो 1st and 2nd है, उसके अंदर ये प्रश्न पूछे गए, और श्लोक 3 and 4 के अंदर ये बताया गया कि इन सब के पीछे कौन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहमेवात्र, मैं ही हूँ इन सब के पीछे, इस प्रकार से उत्तर देते हैं।
तो शुरू के 6 प्रश्नों के उत्तर भगवान 3rd and 4th श्लोक में एक ही लाइन में दे देते हैं। अहमेवात्र, मैं ही हूँ इस सब के पीछे, मैं ही बैठा हुआ हूँ। इस तरह की चर्चा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। फिर उसके बाद जो आगे के श्लोक हैं 5th से लेके 29 तक, इसमें अंतकाल यानी मरण के बारे में सारी बातें की गई हैं। तो ब्रह्म क्या है, अंतकाल के बारे में, ये सब चीज़ें चैप्टर 8 के अंदर डिस्कशन में आएंगी और उसकी हम फिर आगे स्टडी करेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। गीता के चैप्टर 8 के अंदर 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है। पहले हम इसको समझ लें तो हमें चैप्टर 8 यानी अध्याय 8 आसानी से समझ आ जाएगा। अध्याय 8 के अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर पहली चीज़ बताई गई है मृत्यु की तैयारी। तो अंतकाल कैसे हो, मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए मनुष्य को, तो इस बारे में चर्चा है। दूसरी चीज़ बताई गई है ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात्रि के बारे में। तीसरी चीज़ बताई गई है इसमें कि शुक्ल गति और कृष्ण गति क्या है, यानी मरने के बाद कैसी गति आती है। तो पहली चीज़ बताई गई है मृत्यु की तैयारी। चलिए अब इस पर पहले चर्चा करते हैं। मृत्यु की तैयारी में सबसे पहले हम समझें कि अंतिम समय जो मनुष्य का होता है, जब आखिरी समय आता है, प्राण हम छोड़ने लगते हैं, तो उस समय हमारे जो संस्कार होंगे वही नींव बनते हैं अगले जन्म के लिए। पूरे जीवन में जैसे हमारे संस्कार होते हैं, उसी का जो निचोड़ है, उसी की जो समरी है, वही हमारे अंतिम समय में हमारे सामने आती है। तो जैसा विचार होगा अंतिम समय, वैसी ही गति हो जाती है। तो हमने पूरे ज़िंदगी भर जो विचार किए, जैसे कर्म करें, वही सभी कुछ हमारे मृत्यु के समय हमारे सम्मुख आ जाता है। जैसे किसी कंपनी में एक बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस की शीट बनती है कि कंपनी घाटे में रही या नुकसान में या फिर फ़ायदे में रही। जो भी चीज़ें होती हैं वो सामने स्पष्ट आ जाती हैं। उसी प्रकार से जब अंत समय आ रहा होता है तो हमने कितने पाप किए, कितने हमने पुण्य करे, हमने कुछ दिव्य कर्म किए भी या नहीं किए, हम किस तरह के व्यक्ति रहे, हमारा क्या स्वभाव रहा, कैसे कैसे विचार हम करते थे, वो सभी चीज़ें हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं। तो जो सार है, वो जो निचोड़ है, वो सामने आ जाएगा। तो जिन विचारों से रंगा ये जन्म होगा, वैसा ही अगला जन्म उन्हीं विचारों से रंगा हुआ ही पैदा होता है। यानी आपने जो पिछले जन्मों में किया, जिस तरह के विचार रखे, वैसे ही विचार आपके इस जन्म में आ जाते हैं। तो कई बच्चे बचपन से ही बहुत समझदार होते हैं और कई लोग तो बड़े होकर भी समझदार नहीं होते, वो मूर्ख के मूर्ख रहते हैं, यानी अल्प बुद्धि होते हैं, उनमें मैच्योरिटी नहीं होती, बड़े ही बचकाने और जुवेनाइल रहते हैं। तो मैच्योरिटी आती है जब व्यक्ति के अंदर समझ आने लगती है। तो कुछ लोग वो समझ पुराने जन्मों से लेकर आते हैं। तो पुराने जन्मों के जो संस्कार हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपकी अगले जन्म में आती हैं, यानी इस जन्म में आपकी आ जाएंगी, जो पिछले जन्म में किया, और इस जन्म के जो संस्कार होंगे वो अगले जन्म में चले जाएंगे। तो जो शुभ संस्कार होते हैं, यानी पुण्य कर्म, हमारी अच्छी आदतें, हमारा मुस्कुराना, हमारा लोगों के लिए एक प्रेमपूर्ण, एक स्नेहपूर्ण, एक मैत्रीपूर्ण दृष्टि, हमारे अच्छे भाव, किसी के लिए कुछ भी प्रार्थना करना, अच्छा कहना, अच्छा बोलना, किसी के दिल तक पहुंचना और किसी की मदद कर देना, चुपके से जाके मदद कर देना। कई बार तो उस व्यक्ति को पता भी ना चले आपने मदद कर दी। इसे निष्काम भाव कहा जाता है, यानी कि शुभ कर्म करिए। शुभ कर्म, शुभ संस्कारों को गीता ने क्या बोला है? उत्तरायण, शुक्ल पक्ष के संस्कार, दिन के संस्कार, सूर्य के संस्कार, तो इस प्रकार से बोला गया। और अशुभ संस्कारों को, जो बुरे होते हैं, जब हम किसी का बुरा करते हैं, जब हम किसी की दुख में खुशी मनाते हैं, किसी का घर जल जाए, किसी का धन चोरी हो जाए तो हमें बड़ी तृप्ति मिलती है, किसी की मृत्यु पर तृप्ति मिले तो ये अशुभ संस्कार हैं, यानी हमने बुरा किया, बुरा सोचा।
यदि हम बुरा नहीं कर रहे लेकिन सोच भी रहे हैं तो भी कहा जाता है ये अशुभ संस्कार हैं। आपने बीज डाल दिया, नींव तो रख ही दी। ऐसी नींव हमें नहीं रखनी, ऐसे बीज हमें नहीं डालने हैं। इन्हें रात्रि के, कृष्ण पक्ष के, इन्हें दक्षिणायन के, इन्हें रात के संस्कार कहते हैं जो अशुभ संस्कार माने जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, चैप्टर 8 के अंदर जो डिस्कशन है, जो वर्णन आया है, जो चर्चा की गई है, वो डिस्कशन यह है कि हम हर समय दिव्यता में रहें, हर समय हम अच्छा सोचें। जो मृत्यु की तैयारी के बारे में बताया गया, जिस प्रकार के प्रश्न अर्जुन ने पूछे कि मरण काल में क्या होता है और उसकी तैयारी कैसे की जाती है, तो उसके बारे में भगवान कहते हैं कि आप जैसा पूरे जीवन भर करेंगे, अंत काल में आपके सामने वही कुछ सामने आता ही आता है। उससे आप कभी भी बच नहीं सकते, बचना हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह स्वभाव आपके भीतर रमा हुआ है। कई लोग क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की गीता सुनकर, जिसके अंदर लिखा है कि अंत समय जैसा विचार आया वैसा ही अगला जीवन हो जाएगा, तो कुछ लोगों को क्या लगता है, कुछ लोग सोचते हैं कि पूरा जीवन तो मज़े कर लेते हैं, दुनिया भर की चीज़ें, ऐशो आराम, लग्जरी में जीवन जी लेते हैं, अंत समय में देखा जाएगा। अंत समय में राम राम कर लेंगे, ओम नमः शिवाय कर लेंगे, 2-4 मंदिरों में चले जाएंगे, कोई टेम्पल बनवा देंगे, तो इसी में ही हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं होता है। श्री कृष्ण की गीता इस चीज़ को पूरी तरह से नकार देती है। लोग क्या करते हैं, अंतकाल में काशी चले जाते हैं। हम दूसरे धर्मों में भी देखते हैं, लोग क्या करते हैं, चर्च जाएंगे, पोप के सामने जाकर कन्फेस कर लेते हैं, सोचते हैं शायद इसी से ही मुक्ति हो जाए, परंतु ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण की गीता कहती है, जैसा आपने पूरे जीवन को बिताया वैसा ही आपका फिर अगला जन्म होगा, वैसी ही अगली गति होगी, क्योंकि स्वभाव बदलता नहीं। तो क्या आपने करना है, आपने हर क्षण परमात्मा का नाम लेना है, परमात्मा की याद में, परमात्मा के प्रेम में रहना है और परमात्मा को अनुभव करना है। लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं ईर्ष्या में, कंपटीशन में, द्वेष के अंदर। लोगों से कंपटीशन करेंगे, अपने आसपास के लोगों के साथ किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं और नीचा दिखाकर बड़ी ही खुशी मिलती है, परंतु ये सभी राक्षसी आसुरी वृत्तियां हैं। हम इन्हें क्यों बढ़ा रहे हैं अपने अंदर? जब भी भगवान का नाम हमारे मुख से हटेगा, उसका स्मरण हटेगा, तो तुरंत क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मत्सर, ये सब कुछ हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। अब लोग सोचते हैं हम इसे कैसे कर पाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है। अब हमें काम भी करना है और साथ में जीवन भी जीना है, फिर भगवान का नाम कैसे लिया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चैप्टर 8 के अंदर कि मृत्यु की भी तैयारी की जाती है। यानी लोग तो सोच लेते हैं जैसे मृत्यु तो आएगी ही नहीं, दूसरों की आती होगी, हमारी तो आएगी ही नहीं, भूल ही जाते हैं, क्योंकि जीवन की आपाधापी में पता ही नहीं चलता। इतना केओटिक लाइफ है, इतना भागा दौड़ी है, तो इस भागा दौड़ी के अंदर पता कैसे चलेगा? परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संग्राम के अंदर, जीवन के संग्राम में, जीवन के इस युद्ध के अंदर जो परमात्मा को प्रेम करता है, जब हम किसी को प्रेम करते हैं तब उसको याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद तो हमेशा ही आती है। किसी भी वस्तु को देखकर उसकी याद आ जाएगी, फूलों को देखकर याद आ जाएगी, कोई मित्र आ गया तो उसको देखकर याद आ जाएगी। हमें चारों ओर फिर वही व्यक्ति दिखाई देता है और उसी का नाम लेने का मन करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो परमात्मा को प्रेम करते हैं, उन्हें परमात्मा को याद नहीं करना पड़ता, परमात्मा अपने आप ही उन्हें याद आते हैं और हमेशा मन करता है परमात्मा का नाम लें, परमात्मा की तरफ चलें। तो चैप्टर 8 में मृत्यु की यानी अंतकाल के समय में क्या है वो बताया गया है कि मनुष्य किस तरह से तैयारी करेगा अपनी। साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ बताई गई है वह है ब्रह्मा के दिन और रात। कहते हैं ब्रह्मा का जो एक दिन होता है वह सहस्त्र युग का होता है, इसी प्रकार ब्रह्मा की जो रात्रि होती है वह भी सहस्त्र युग की होती है।
अब प्रश्न यह आता है, हम इसे क्यों जानें कि ब्रह्मा के कितने दिन हैं, क्या रात है, क्यों हम इस कैलकुलेशन में फंसें और क्यों हम इस ज्ञान को प्राप्त करें? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो सेंसेस का प्लेजर है, सेंसेस का सुख है, वो क्षणिक है, ये मनुष्य को पता होना चाहिए। क्योंकि स्वर्ग के लालच में जो लोग पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं, पुण्यों को अर्जित करते हैं, उन्हें स्वर्ग तो मिल जाता है, ब्रह्मलोक भी मिल जाता है, परंतु वह ये भूल जाते हैं कि स्वर्ग के लालच में, इस ब्रह्मलोक के लालच के अंदर वे फंस गए। वहाँ उन्हें सेंसेस का सुख तो मिलेगा, यानी इंद्रियों का प्लेजर तो पूरा मिलेगा, सुख प्राप्त होगा, लेकिन यह सभी नाशवान है, यानी एक दिन समाप्त होंगी। और जब समाप्त होंगी, चाहे उसमें सहस्त्र युग लगें, तो वापसी दोबारा आपकी यात्रा संसार में ही आएगी, आप संसार चक्र में ही फंसेंगे। तो मनुष्य क्या करे? मनुष्य अपरा से नहीं, परा से जुड़ने का प्रयास करे, परब्रह्म से जुड़ने का प्रयास करे। तो यहाँ पर श्लोक 18 में ये बताया गया कि ब्रह्मा का जब दिन होता है तब ये संसार की उत्पत्ति होती है और रात्रि में संसार का प्रलय हो जाता है। तो मनुष्य को जो सत्ता है, अविनाशी सत्ता, अनुपम सत्ता, उससे जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ बोला गया ब्रह्मा का एक दिन एक सहस्त्र युग का, यानी अब युग को दिव्य युग बोला गया। जितने भी प्राचीन टीकाकार हैं वो सभी ये मानते हैं युग यानी दिव्य युग। अब ये दिव्य युग क्या होता है? दिव्य युग यानी कि महायुग, चतुर्युगी बोला गया, जिसमें 4 चीज़ें आती हैं। पहली सतयुग, दूसरी द्वापर, तीसरी त्रेता, चौथी कलयुग। ये 4 आते हैं, 4 युग आते हैं। तो जो सतयुग है उसमें कितने वर्ष होते हैं? दैवी वर्ष। वैसे तो एक दिव्य युग के अंदर 12,000 दैवी वर्ष बताए गए हैं प्राचीन टीकाकारों ने। तो वो कहते हैं कि सतयुग में 4,000 दैवी वर्ष हैं और द्वापर में 3,000 दैवी वर्ष, त्रेता के अंदर 2,000 दैवी वर्ष और कलयुग में 1,000 दैवी वर्ष। तो इसका जो टोटल बनता है वो बनता है 10,000 दैवी वर्ष, 10,000 दैवी वर्ष। अब 2,000 दैवी वर्ष कम हुए, अब वो कहाँ से पूरे होंगे? जो संधि काल है, यानी सतयुग का जो आदि और जो अंत का जो संधि काल है, 2 युगों का जो संधि काल होता है, उसके बीच में कुछ दैवी वर्ष समाप्त हो जाते हैं, उसमें लग जाते हैं। तो सतयुग का जो आदि है और सतयुग के अंत में कहा जाता है कि 400 दैवी वर्ष निकल जाते हैं। इसी प्रकार से द्वापर के संधि काल में 300 दैवी वर्ष निकलते हैं और त्रेता में 200 दैवी वर्ष निकल जाते हैं और कलयुग में 100। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो सतयुग का हम लें 400 उसकी आदि में और अंत के संधि काल में भी 400 लें। इसी प्रकार से द्वापर के आदि में और अंत के 300 दोनों को जोड़ें। उसी प्रकार से त्रेता के भी आदि और अंत के 200 जोड़ें और कलयुग के आदि अंत के संधि काल के समय को 100 जोड़ें। तो इसका टोटल 2000 बनता है। तो ये कितना हुआ? 10,000 और 2,000, ये हुआ 12,000 दैवी वर्ष। तो 12,000 दैवी वर्ष का एक दिव्य युग होता है और सहस्त्र दिव्य युग का एक ब्रह्मा का दिन माना जाता है। अब इसमें मानवीय वर्ष कितने होते हैं? अब मानवीय वर्ष को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मानवीय वर्ष के लिए बोलते हैं कि एक दैवी दिन 360 दिन का होता है और एक दैवी वर्ष 360 साल का होता है। तो अगर हम 360 सालों को मल्टीप्लाई करते हैं 12,000 दैवी वर्ष से, तो जो टोटल निकलता है वो मानवीय वर्ष होता है, जो है 43,20,000 मानवीय वर्ष। तो इतने मानवीय वर्ष हो जाते हैं।
तो ब्रह्मा का एक दिन 1 सहस्त्र युग का होगा। युग यानी दिव्य युग, और एक दिव्य युग 12,000 दैवी वर्ष का। और 12,000 दैवी वर्ष जो है यानी एक दिव्य युग में कितने मानवीय वर्ष हुए, तो 43,20,000। तो कहा यह जा रहा है कि इतने इतने काल तक, इतने इतने सहस्त्र युगों तक भी कोई पुण्यों को भोगता रहे, प्लेजर लेता रहे, तो भी उसे संसार के चक्र में फंसना पड़ता है, दोबारा आना ही पड़ता है। जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक आप फंसे रहेंगे। तो मुक्ति की तरफ मनुष्य को चलना चाहिए। तो तीसरी चीज़ जो बताई है अध्याय 8 के अंदर, जो हम एक एक करके एक एक श्लोक में चर्चा करेंगे, तो उसमें जो बताया गया है वो कृष्ण गति और शुक्ल गति के बारे में बताया गया है कि ये क्या है। तो गीता के समय में 2 सिद्धांत बड़े ही प्रचलित थे। एक तो यज्ञ का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस था कि यज्ञ क्या है, यज्ञ कैसे किया जाए। लोग यज्ञ ही यज्ञ करते थे। तो चारों ओर अलग अलग तरह के यज्ञ, कोई सकाम, कोई निष्काम, कोई अपनी भक्ति के लिए कर रहा है, कोई मुक्ति के लिए कर रहा है, कोई व्यक्ति पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहा है, कोई राज्य के लिए कर रहा है, कोई अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, कोई राजसूय यज्ञ कर रहा है। तो अलग अलग तरह के यज्ञ होते थे उस समय। दूसरी चीज़ जो प्रचलित थी वो थी कि 2 प्रकार की गति होती हैं, 2 प्रकार के मार्ग होते हैं। जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद 2 मार्ग। अब उपनिषद काल को अगर हम देखें तो उसमें भी इन्हीं 2 मार्गों की चर्चा की गई है। उपनिषद काल को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक पहला युग और एक बाद का युग। तो शुरू का जो युग है जिसमें कठोपनिषद वगैरह बने, तो उस समय जो चर्चा होती थी वो 2 मार्गों की होती थी, जिसके अंदर ज्ञान मार्ग की जो चर्चा होती थी, बताया जाता था जो ज्ञान मार्गी है वो ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है, यानी परमात्मा में वो प्रवेश कर जाता है। उसके बाद ये कहा गया कि जो लोग कर्मकांडी होते हैं वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं और साथ ही साथ में मर्त्य लोक में ही प्रवेश करते हैं, जन्म मरण के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ जैसे मृत्यु हुई उसके बाद फिर गर्भधो धारण करना पड़ेगा। परंतु जो ज्ञान योगी है, ज्ञान मार्गी है, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वो स्थाणु यानी ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। जो दूसरा काल है उपनिषद का, उसके अंदर क्या बातें हुई, बृहदारण्यक छांदोग्य उपनिषद की चर्चा हुई। उसके अंदर ये सब बताया गया कि 2 मार्ग क्या क्या हैं। जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में बताया गया, जो सेम चीज़ें हम गीता के चैप्टर 8 के 24 और 25 श्लोकों में अभी पढ़ेंगे, जानेंगे। तो प्रश्नोपनिषद के अंदर भी यही बताया गया कि शुक्ल गति है, कृष्ण गति है, वही सेम कॉन्सेप्ट्स की चर्चा हुई। तो गीता ने इन सब चीज़ों को कुछ नया अर्थ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ की जो व्याख्या की थी वो बड़ी ही अद्भुत की। भगवान कहते हैं त्याग, समर्पण ये यज्ञ है। आप जब त्याग करते हैं किसी के लिए, आप अपने व्यक्तियों के लिए, दूसरों के लिए, वो जो त्याग की भावना है कि मैं अपना सब कुछ ही दे दूं उसको, ये यज्ञ माना गया। जब हम भूत मात्र के लिए करते हैं, वैसे तो यज्ञ भी 5 प्रकार के माने जाते हैं। जैसे ब्रह्म यज्ञ, यानी जब हम उच्च विचारों में, हाई वाइब्रेशन थॉट्स में जीते हैं। इसी तरीके से बताया गया है मनुष्य यज्ञ, जब हम मनुष्यों के लिए, अच्छा कार्य के लिए, मानवता के लिए कार्य करते हैं। इसी तरह से मातृ पितृ यज्ञ, जब हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उसको भी यज्ञ कहा गया। इसी प्रकार से बोला गया देव यज्ञ, यानी जब हम अपने अंदर की प्रतिभा को निखारते हैं, अपने ओज और तेज को बढ़ाते हैं, वो देव यज्ञ कहलाता है। इसी प्रकार से भूत यज्ञ, यानी हम चींटियों को, हम कुछ डालते हैं, मीठा डालते हैं, हम मछलियों को आटा डालते हैं, हम गैया को घास खिलाते हैं। तो इस प्रकार से हम प्राणी मात्र की जब सेवा करते हैं, उनके दुख को हरते हैं। स्ट्रीट में जो डॉग्स होते हैं, हम स्ट्रीट डॉग्स को जाकर कुछ फीड करते हैं, कुछ खिलाकर आ जाते हैं, उसको भूत यज्ञ कहा जाता है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने
यज्ञ की बहुत महिमा कही और भगवान ने नया अर्थ दिया, त्याग का, समर्पण का, अपने आप का उत्सर्ग कर देना, अपने आप को अर्पित कर देना, परमात्मा की शरण में चले जाना और सब कुछ परमात्मा को ही मान लेना। तो यज्ञ की बातें की गई, लेकिन गीता ये बात भी कहती है कि 2 प्रकार के मार्ग हैं जिसकी चर्चा चैप्टर 8 के 24 एंड 25 श्लोक के अंदर हुई है। तो 24 और 25 श्लोक के अंदर इस बात की चर्चा की गई कि 2 प्रकार के मार्ग हैं, शुक्ल गति और कृष्ण गति। 26वें श्लोक के अंदर इसकी एक अलग तरीके से व्याख्या भगवान ने कर दी। तो श्री कृष्ण हर चीज़ को एक अलग तरीके से देखते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इस संसार में शुक्ल गति और कृष्ण गति ये हमेशा चलती रहती हैं, यानी कि शुभ संस्कारों की गति और अशुभ संस्कारों की गति चलती है। जो लोग शुभ संस्कारों वाले होते हैं, जो अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, जिन्हें बड़ा अच्छा लगता है किसी के लिए कुछ भी बढ़िया कर देना, अच्छा कर देना। कोई दुखी है तो उसके पास जाकर उसको हंसा देंगे, उसके चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाएंगे, उनकी आँखों में ही प्रेम और दिव्यता टपक रही होती है। तो शुभ संस्कार वालों के जो लाक्षणिक तौर पर जो बताया गया है, सिंबॉलिक वे में जो प्रेजेंटेशन की गई गीता में, वो करी गई है अग्नि से, वो करी गई है दिन से, वो करी गई है उत्तरायण से। और जो अशुभ हैं, अशुभ संस्कार, जब हम किसी का छीन लेते हैं, किसी का हक मारते हैं, हम किसी मान सम्मान के लिए किसी योग्य व्यक्ति को पीछे कर देते हैं, ये अशुभ संस्कार हैं। और ये अशुभ संस्कारों को किस तरह से प्रेजेंट किया है गीता में, जैसे यज्ञ में अग्नि ना हो, धुआं हो, धुआं। रात्रि दक्षिणायन, जहाँ पर सूर्य अस्त रहता है 6 महीने तक। तो ये सारी चीज़ें बताई गई, समझाई गई कि मनुष्य अच्छाई की तरफ चले, मनुष्य अपने मरण को सुधार पाए। अब ब्रह्म का जो जीव के साथ पारस्परिक संबंध है, इसके बारे में जो गीता बोलती है वह यह कहती है, जो ज्ञान मार्ग से चलते हैं, यानी कि जो ज्ञानी होते हैं, जो भक्ति करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, वो उस ब्रह्म में लीन होते हैं। उनके जो कर्म होते हैं ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाते हैं, फिर ज्ञान की अग्नि ही रह जाती है और कुछ भी नहीं रह जाता, वो बस परमात्मा में लीन होते चले जाते हैं। परंतु जिन लोगों ने संस्कार अच्छे नहीं लिए, जिन लोगों ने परमात्मा से अपने आप को एकाकार नहीं किया है, एकात्म भाव नहीं आया, नहीं जाना चाहते परमात्मा की तरफ, संसार की रंगरलियों में इतने गुम चुके हैं कि बस संसार ही अच्छा लगता है, तो ऐसे लोगों के बारे में भगवान क्या कहते हैं, वो मर्त्य लोक को प्राप्त होते हैं, दोबारा से जन्म, दोबारा मरण। स्वर्ग भी पहुंच जाएंगे तो वापस तो आना ही पड़ेगा, ब्रह्मलोक चले जाएं, चंद्रलोक चले जाएं, कहीं चले जाएं, वापस तो इसी संसार में आना है। तो क्या करना चाहिए मनुष्य को? तो चैप्टर 8 में जो ब्रह्म के बारे में बताया गया और साथ में मरण के बारे में, तो यही कहा जाता है कि मनुष्य को अपना यह जन्म सुधारना चाहिए, हर रोज़ परमात्मा का नाम लेना चाहिए, उसकी शरण में चले जाना चाहिए। जो कुछ है वही ईश्वर है, वही गोविंद है, चारों ओर गोविंद के दर्शन कीजिए। गोविंद कहाँ नहीं है, कृष्ण कहाँ नहीं है, कृष्ण तो सब जगह हैं। भगवान कहते हैं बस मेरा स्मरण जो करता है, यानी ब्रह्म में ही लीन रहता है, उसी के प्रेम भाव में जो रहता है, उसी का जीवन सुधर सकता है। और जो इस भाव को छोड़ देता है, वो समझ लीजिए वो परमात्मा से विमुख हो जाता है और उसका मरण जो है वो बहुत ही बुरा होता है। जो दूर हो गया वो अशांत और दुखी मरेगा, और जो जुड़ गया, जो युक्त हो गया, वो तो परमात्मा का ही हो गया। गीता युक्त और अयुक्त पर बहुत बल देती है कि मुझसे जुड़ जाओ, परमात्मा से जुड़ जाओ, परमात्मा ही तो सब कुछ है, अपने अंतस से जुड़ो, अपने आप से जुड़ जाओ। जो व्यक्ति संसार से, नाशवान चीज़ों से जुड़ता है, जो कुछ क्षणिक के लिए, क्षण के लिए रह गई, जो क्षणिक सुख देती हैं, ऐसी क्षणिक बुद्धि वाला मनुष्य वो भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है हम भगवान का नाम लें। और ऐसा भी नहीं होता जो बताया गया है गीता में, अगर कोई व्यक्ति सोचे कि पूरे जीवन भर तो हम नाम न लें, लेकिन अंत में राम राम कर लें, ओम नमः शिवाय जप लें,
ओम नमो नारायण कर लें तो उससे हमारी मुक्ति हो जाएगी, या हम गीता के कुछ श्लोक पढ़ लें। क्योंकि ऐसी भी प्रथा है कि अंत समय में लोग गीता सुनते हैं, लेकिन गीता सिर्फ अंत समय के लिए नहीं है। गीता तो जीवन जीने की कला है। गीता के माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो जैसा भाव रहेगा पूरे जीवन भर, वही फिर अंत में रहता है, इसको याद रखिए। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो भावना नहीं रखी है आपने पूरे जीवन भर, अचानक से वो भावना आपकी अंत समय में आएगी। मनुष्य ऐसे नहीं कर सकता। किसी भी भावना को किसी भी समय लेकर आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पूरे जीवन भर भगवान का स्मरण करना है। जिस व्यक्ति का चिंतन हम हर समय करेंगे, हम उसी को प्राप्त हो जाएंगे। हम जिस परमात्मा का चिंतन हर समय करेंगे, उसी को प्राप्त हो जाएंगे। किसी वस्तु के बारे में सोचते रहेंगे, व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे, तो अंतकाल बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम परमात्मा से ही जुड़ें। श्री तिलक का कहना है, क्योंकि श्री तिलक ने भी बड़े अलग ढंग से गीता की महिमा कही है। वो कहते हैं कि अंत समय सुधारना हो तो अंत समय तक ब्रह्म अग्नि को जागृत रखो, यानी ब्रह्म में लीन रहो, ब्रह्म ज्ञान की बातें करो। जब हम ब्रह्म ज्ञान की चर्चा में ही लीन होते हैं तो हमारे समस्त कर्म उस ब्रह्म की अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। फिर हमें ना किसी काशी जाने की ज़रूरत है, ना ही हमें किसी और तीर्थ जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी के सामने जाकर अपने पापों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। हम तो उसी ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों के फलों को दग्ध कर देंगे, यानी भस्म कर देंगे। और यह जो इच्छाओं, वासनाओं, संस्कारों की कर्म और कर्म फलों की जो भस्म है, बस वही रह जाती है, ज्ञान की अग्नि रह जाती है। बस वह अग्नि रह जाए और हम मुक्त हो जाएं, इसका पूरा प्रयास गीता में किया गया है। तो चैप्टर 8 बड़ा ही अद्भुत है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनका मरण सुधर जाए, जो चाहते हैं मरण सुधरे, और साथ ही साथ जो चाहते हैं कि उनका जीवन अद्भुत हो जाए, अद्भुत हो ये जीवन। उसके लिए ये चैप्टर 8 के अंदर भगवान श्री कृष्ण बड़े ही अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। आइए अब हम एक एक श्लोकों को समझेंगे चैप्टर 8 के, कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण एक एक चीज़ को समझाते हैं कि अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, कर्म क्या है। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के अलग अलग लोगों ने विषय बनाए हुए हैं, लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को अब हम बड़े ही डिटेल में समझेंगे।